ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। वंदनीय भारत माता, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री राहुल सिंह जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुणेश सिंह जी, मुख्य अतिथि श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी, विशिष्ट अतिथि अशोक पाठक जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे जीवन में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका रखने वाले मेरे गुरु आदरणीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी जी और यहाँ पर उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है मानव चरित्र निर्माण में भगवत गीता। बहुत ही क्लिष्ट विषय गुरु जी ने रखा है। जिसने भी इस विषय का चयन किया है मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जी, आपको मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसे विषय का चयन किया है। परंतु मुझे समझ में नहीं आया कि ये 50-100 रुपये की 50-100 पन्ने वाली ये किताब, ये पुस्तक मानव के जीवन में चरित्र निर्माण कैसे कर पाएगी, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। आज के आधुनिक युग में मानव का चरित्र निर्माण तो मेटा कर रहा है। मेटा का FB 20% कर देता है, 20% व्हाट्सएप कर देता है। पहले ट्विटरवा नाम था, अब X हो गया है, 20% वो कर देता है। 60% तो निर्माण हो गया मानव के चरित्र का, बाकी बचा 40%। तो 40% में 35% निर्माण यूट्यूब का वीडियो और रील कर देता है और बचता है बाकी का 5%। तो हमको लगता है कि 95% में लोग संतुष्ट परिपूर्ण हो तृप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको 5% 100% करना होता है और भी अन्यत्र जाते रहते हैं। उनको इस किताब की, इस पुस्तक की क्या जरूरत? मेरे मन में ये प्रश्न आता है। परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे महान विभूतियों को, मनीषियों को, जो आज के इस आधुनिक युग में हम जैसे लोगों को मेटा से गीता पर लाने का जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, आप लोग भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। आपको मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं कि आप इस आधुनिक युग की पीढ़ी को मेटा से गीता पर लाने का कठिन प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मानव चरित्र का निर्माण करना है इस जीवन में। मानव जो चरित्र का निर्माण करना है, किसका करना है? इस मंच पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं सभी महनीय लोग हैं, सभी मनीषी लोग हैं। इनके चरित्र का निर्माण हो चुका है, लेकिन चरित्र का निर्माण करना किसका है वास्तव में? तो वास्तव में चरित्र का निर्माण करना है तो आज की पीढ़ी में युवाओं का चरित्र निर्माण करना है। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, समाजशास्त्र का शोध छात्र हूँ, कम समय मुझको मिलेगा, मैं जानता हूँ समय की सीमा है, परंतु आपसे विनती करूँगा कि मेरा 5 मिनट समय बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूँगा। युवा हूँ, मुझे भी सुनना जरूरी है, इसलिए मुझे सुना जाना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। हाँ, मैं खत्म करता। दत्तात्रेय घोष बोले जी अभी 2 महीने पहले बोल रहे थे सभागार में जो है मेडिकल के, तो वहाँ भी इनको बड़ी प्रशंसा की हमारे। तो आप संक्षिप्त में थोड़ा जी, आज के अब विषय पर आता हूँ। मानव चरित्र में भगवत गीता। भगवत गीता पर मैं अब आता हूँ। भगवत गीता है क्या? भगवत गीता इस पुस्तक में 2 व्यक्तियों का केवल डायलॉग है, केवल 2 व्यक्तियों का संवाद है। और वो 2 व्यक्ति कौन हैं? वो 2 व्यक्ति उस समय के, अपने समय के सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं जो संवाद करते हैं। पहला व्यक्ति कृष्ण है। पहले व्यक्ति कृष्ण हैं जो 12 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं। और दूसरे व्यक्ति कौन है? अर्जुन हैं। वो अर्जुन जो अपने तीर से चिड़िया की आंख में निशाना लगा देते हैं, वे अर्जुन जो अकेले कौरवों की सेना को 3 बार परास्त कर देते हैं। वो 2 उन ताकतवर लोगों के बीच का संवाद का वर्णन इस भगवत गीता में किया गया है। ये डायलॉग है, संवाद है। अगर उनकी ताकत का अंदाजा लगाना हो, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 27 नामों से पुकारा है। उन 27 नामों में कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं,
गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसे नींद नहीं कभी हरा सकती, प्रताड़ित नहीं कर सकती। हम तो 5 घंटा जगते हैं, खड़े होते हैं, झूलने लगते हैं, लेकिन अर्जुन को कभी नींद नहीं आ सकती थी। वो जब चाहेंगे तभी सो सकते थे और जब चाहेंगे, जितना देर चाहेंगे जग सकते थे। दूसरा नाम देते हैं कृष्ण अर्जुन को साव्यसाची। साव्यसाची का अर्थ होता है जो बाएं तथा दाहिने हाथ से कार्य को समान रूप से कर सके, वही साव्यसाची है। ऐसे अर्जुन इतने ताकतवर व्यक्ति, और दूसरी तरफ ताकतवर कौन है? तो श्री कृष्ण है। इन दो लोगों के बीच का जो संवाद है, यही भगवत गीता में दर्शाया गया है। मैं आपको बता दूं, जिसके जीवन में शक्तिशाली होने की इच्छा है या फिर अपने आप को जो शक्तिशाली समझता हो, उसे ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये किताब निरीहों के लिए नहीं है, ये किताब लल्लुओं के लिए नहीं है, ये किताब डरपोकों के लिए नहीं है। यदि आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा, यदि आप अपने आप को बाजुओं में बल समझते हैं, तो आपको इस भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं ये भी कि ये जो संवाद है दोनों के बीच का, जो डायलॉग है, वो इसी एसी कमरे में बैठ करके नहीं हुआ है। हम लोग एसी कमरा में बैठे हैं ना, अभी 45 डिग्री बाहर के टेम्परेचर में आए हैं और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एसी चल रहा है। ये जो डायलॉग संवाद है सम्रांगण क्षेत्र का है, और कृष्ण अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, सेनयो रुधयो मध्य रथम स्थाप्य में च्युत, ए अच्युत है कृष्ण, मुझे सेना के मध्य भाग में ले चलो। और वहां का ये संवाद है जहां दोनों तरफ कौरवों की 11 अक्षुणी सेनाएं और इधर 7 अक्षुणी सेनाएं खड़ी रहती हैं। उन दोनों सेनाओं के मध्य के, सम्रांगण के मध्य का ये संवाद है। सोचिए क्या दृश्य रहा होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन में जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, जब आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, तो आपको कोई कथा कहानी, दंत कथाएं, किदवंतियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। पता है, विनोबा भावे अपने गीता प्रवचन में लिखते हैं कि महात्मा गांधी जी अपने पास एक पुस्तक रखते थे जिसका नाम था भगवत गीता, और उस भगवत गीता को जब गांधी जी को कोई जीवन में प्रश्न समझ में नहीं आता था, उसका उत्तर नहीं मिलता था, तो भगवत गीता को ऐसे ही खोल लेते थे, और जब खोलते थे सामने जो पृष्ठ होता था और उस पृष्ठ में जो सामने श्लोक होता था, उसी श्लोक से गांधी जी के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था। तो मैं आपको बताऊं, बड़े ही आश्चर्य की बात है, आपको नहीं पता होगा, यदि आपके किसी भी प्रश्न का जीवन में उत्तर नहीं मिल रहा है तो भगवत गीता को लीजिए, ऐसे खोलिए, और जो सामने आपको श्लोक दिखेगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ये ध्यान रखिएगा बंधुओं। आपको मैं बता दूं, आज तो हम लोग आधुनिक युग के नई पीढ़ी के लोग हैं। चैट जीपीटी सुने हैं ना, चैट जीपीटी, यही चैट जीपीटी है। ये आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर देने वाला ये चैट जीपीटी है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर लेना हो तो इस चैट जीपीटी नामक भगवत गीता को अपने पास रखिए, क्योंकि यही आपके जीवन के प्रश्न के बारे में लिखते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः दुसुधी भोक्ता। वेद व्यास महर्षि लिखते हैं इस भगवत गीता के बारे में कि श्री कृष्ण ने सभी उपनिषदों को गाय बनाकर और दूध दिया, और उस दूध को अपने पार्थ अर्जुन को पिला दिया। महर्षि वेद व्यास इस भगवत गीता के बारे में बताते हैं। जीवन में ऐसा क्षण आता है, युद्ध का समय आता है अर्जुन का, और अर्जुन सम्रांगण में जाते हैं, कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने गुरु द्रोण खड़े हैं जो हमको शिक्षा दिए हैं, हमारे सामने हमारे पितामह खड़े हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा। इससे अच्छा तो होता कि मैं जंगल में भाग जाता, इससे अच्छा होता कि मैं भिक्षाटन कर लेता। मैं युद्ध नहीं कर सकता, किन परिजनों को मैं मारूंगा, और वो भी अनिश्चितता है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। ये जीत करके ही, ये खून से सना हुआ राज्य लेकर के ही मैं क्या करूंगा। और अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, गांडीव स्त्रते हस्तावचैव परिदय्यते न च शक्नो मे स्थातुम भ्रमति वचेव च मे मनः। हे कृष्ण को कहते हैं अर्जुन
कि हाथ से मेरे गांडीव गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन पूरी तरह से भ्रमित हो रहा है, इसलिए अब मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ। ये पहले अध्याय में कहते हैं अर्जुन कृष्ण से। ये अवसाद की स्थिति है। हम लोगों के जीवन में भी अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत न्यूरोसाइंस साइकाट्रिस्ट डिपार्टमेंट बीएचयू में चले जाते हैं और वहां पे मनोचिकित्सक के पास जाकर के बैठ जाते हैं। मनोचिकित्सक लाल हरी पीली रंग की टैबलेट देता है, उसको खाते हैं। घर पे माता पिता को पता चलता है, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया। अब आपको मैं बता दूं, श्री कृष्ण को जब पता चलता है कि मेरा पार्थ कायर हो गया है, डर रहा है, तो उन्होंने उनको सहलाया नहीं, सीधे डांटते हुए दूसरे अध्याय में शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच कुतस्वा कशलम मिदम विषमे समुपस्थितम अन्यार जुष्टमष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुनम। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि ये तुम्हारी कायरता जो है तुम्हारे कीर्ति को नष्ट कर देगी, तुम्हारे स्वर्ग के कलंकित कर देगी, तुम्हारे कीर्ति को नष्ट कर देगी। हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में जो तुम कायरता दिखा रहे हो वो तुम्हें नष्ट कर देगी, तुम्हें कायर बना देगी, तुम्हारी सुकीर्ति नष्ट हो जाएगी। और उस समय अर्जुन के आंखों पे जो मद चढ़ा हुआ था, मोह का मद चढ़ा हुआ था, मोह की पट्टी चढ़ी हुई थी। आपको मैं बता दूं 27 बार माफ करिएगा 23 बार कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहते हैं कि उठो अर्जुन, युद्ध करो। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि उठो अर्जुन, कौन्तेय पुत्र, युद्ध करो, युद्ध करो। परंतु जब भगवत गीता का अंतिम अध्याय आता है तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि चिंता मत करो, तुमको जो समझ में आता है वो करो। हम लोग परीक्षा देते हैं तो बीच बीच में डर लगता है कि परीक्षा में पास होंगे कि नहीं होंगे, गुरुजी पढ़ाते रहते हैं। जिस दिन परीक्षा का समय आता है तो गुरुजी कहते हैं जाओ जितना पढ़े हो चला करके आओ, और हम लोग करके आते हैं, अच्छा करके आते हैं। अब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आपको मैं बता दूं, एक प्रश्न कर करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि इस दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न क्या है? कोई बताएगा? यहाँ रिसर्च स्कॉलर मेरी ध्यान में बहुत लोग बैठे हुए हैं। अमितेश जी, आप खड़े होंगे क्या 2 मिनट के लिए? आप युवा हैं, खड़े हो जाइए 1 मिनट। इस दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न क्या है जानते हैं आप? नहीं पता? यू आर रिसर्च स्कॉलर। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा, मैं कौन हूं। हम लोग एक दूसरे से जब झगड़ा कर लेते हैं तो कहते हैं कि अभी तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। अरे महोदय, आप जानते हैं कि आप कौन हैं? यहाँ इस सभागार में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति है जो जानता है कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं? इसका उत्तर कोई दे सकता है क्या मुझे? मैं शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती देता हूं, अगर इसका उत्तर कोई दे सकता है कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं जानना है तो ये उसका उत्तर भगवत गीता पे ही मिलेगा। इसलिए महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं बंधुओं कि आज भगवत गीता की जरूरत अत्यंत प्रासंगिक है और इसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इसी तथ्यों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय